हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निधि गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। हम उसकी लास्ट एक्सरसाइज पे थे, एक्सरसाइज नंबर 8.3। सो उसका 5th क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ऑलमोस्ट हमने सबका कॉन्सेप्ट देखा हुआ है। इसमें भी आपको मेन चीज ये देखनी है कि ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है या फिर ईयरली मतलब एनुअली हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हाफ ईयर वाले में हमें एक कॉन्सेप्ट यूज करना होता है, वो हम आगे सीखेंगे। पहले भी सीख चुके हैं बट अब रिवाइज करेंगे क्योंकि हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000। अब कोई वासुदेवन है, उसने ₹60,000 इन्वेस्ट करे। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर एनम और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब इस पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है वो हाफ ईयरली करके लग रहा है। हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया? 6 महीने। ठीक है, व्हाट वुड ही गेट? अब उसे कितना वापस मिलेगा आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर 1 ईयर। 6 मंथ्स का मतलब क्या हो गया? जिसमें 1 हाफ ईयर आ गया, और 1 ईयर का मतलब जिसमें 2 हाफ ईयर आ गए। ठीक है, अब देखो ए पार्ट जिसमें हमारा टाइम है 6 महीने, 6 मंथ्स, बट ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, तो फिर हम इसको 1 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली में जो 6 महीने होता है वो, देखो इसमें ऐसे होता है कि एक ईयर में दो 6 महीने आते हैं, है ना? तो फिर अगर हम यहाँ पे 1 ईयर की बात करेंगे तो टाइम की जगह पे हम 2 लेंगे। यहाँ पे सिर्फ 6 मंथ्स की बात हो रही है तो हमने 1 लिया है टाइम, 1 ईयर। ठीक है, हम इसको एज अ 1 ईयर कंसीडर कर लेते हैं। नाउ अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाता है जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है? तो यहाँ पे 12% है बट हम लोग 6% लेते हैं क्योंकि हमने 1 ईयर भी लिया है। ईयर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। ठीक है, अब प्रिंसिपल तो हमारा वही रहेगा जो है 60,000। सो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा, तो डायरेक्टली अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाओ। अमाउंट इज इक्वल्स टू P 1 + R/100 की पावर n। इसको हम n भी लिखते हैं। नाउ P क्या है? 60,000 है। 1 + R कितना है? 6 है अपॉन 100 की पावर 1। 60,000 106 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 600 106 से मल्टीप्लाई, 63600 रुपीज इज आंसर। और आप एक कंक्लूडिंग लाइन भी लिख सकते हो लास्ट में, वासुदेवन will get ₹63,600 after 6 months। ओके, नाउ ऐसे ही बी पार्ट है। यहाँ पे जो हमारा टाइम हो गया वो 2 ईयर्स हो गया। क्यों? क्योंकि एक ईयर में 2 हाफ ईयर्स आते हैं, तो फिर हमने उन दोनों को काउंट करा। और हम कभी भी मंथ्स में या डेज में टाइम नहीं कंसीडर कर सकते, ओनली इन ईयर्स। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 2 साल लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोबारा से वही 6% हो जाएगा और P ₹60,000 ही रहेगा। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पार्ट है। पहले उसने 6 महीने के बाद पूछा है और फिर 1 साल के बाद पूछा है, तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला लगेगा। अमाउंट इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। P कितना है? 60,000। 1 + 6/100 की पावर 2, 60,000। 106/100 की पावर 2। इसको खोलो पहले, 60,000 इंटू 106/100 इंटू 106/100
तो ये चारों जीरोस कैंसिल हो गए, 106 इंटू 106 इंटू 6। सो आंसर क्या आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ 67,416। तो यहाँ पे भी एक कंक्लूडिंग लाइन आप लिख सकते हो, वासुदेवन will get rupees 67,416 after 1 year। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे रखा है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हाफ ईयर्स करके गिनते हैं, जैसे कि 6 मंथ्स को हमने 1 ईयर ले लिया और 1 साल को हमने 2 ईयर ले लिए। क्यों? क्योंकि उसमें 2 बारी हाफ ईयर आता है और हाफ ईयर वाले में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ हो जाता है। ये हमेशा इसका कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखना। अगर कंपाउंडेड एनुअली है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। सो अगर अभी भी कोई भी डाउट है आप लोगों को तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ो क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने और समझने वाला है। जब तक आप लोग खुद से क्वेश्चंस ट्राई नहीं करोगे तो आप लोगों को नहीं आएगा। सो अच्छे से प्रैक्टिस करो।